आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में दाखिल किया नामांकन पत्र। भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों के पहले बैच की भर्ती के लिए शुरू किया पंजीकरण। ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। और मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों में प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कल संसद भवन परिसर में नामांकन दाखिल किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा एनडीए सहयोगियों के नेताओं की उपस्थिति में पर्चा भरा। नामांकन के दौरान भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे, जिनमें योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, पुष्कर सिंह धामी, हेमंत बिश्वा शर्मा, मनोहर लाल खट्टर, प्रमोद सावंत शामिल थे। श्रीमती मुर्मू ने नामांकन पत्र के 4 सेट दाखिल किए। नामांकन पत्र के पहले सेट के प्रस्तावक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हस्ताक्षर किए। अन्य सीटों पर हस्ताक्षर करने वालों में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल थे। इससे पहले भाजपा और एनडीए के नेता संसद भवन परिसर में एकत्र हुए, जिनमें वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी और बीजू जनता दल नेता सस्मित पात्रा भी थे। हमारे संवाददाता ने खबर दी कि श्रीमती मुर्मू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से बात की और उनकी पार्टी का समर्थन मांगा। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को राष्ट्रपति पद के लिए पर्चा भरेंगे। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 जून है। मतदान 18 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 21 जुलाई को की जाएगी। भारतीय वायुसेना में नई अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों के पहले दल की भर्ती पंजीकरण प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच देश भर के 250 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएगी। थल सेना और नौसेना 1 जुलाई से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र आज सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के कुल खाद्यान्न का 20% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश से होता है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में कृषि क्षेत्र के विकास से संबंधित 1 दिवसीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान सभी क्षेत्रों की विकास दर पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। वहीं इन सब के बावजूद कृषि ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसमें सकारात्मक विकास दर दर्ज की गई। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना ने प्रदेश को एक एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश की कुल आबादी की 16 से 17% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन 11% के आसपास जो हमारे पास कृषि भूमि है, यह देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। ये उन संभावनाओं को व्यक्त करता है जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। देश प्रगति तब करेगा जब उत्तर प्रदेश प्रगति करेगा। देश तब खड़ा होगा जब उत्तर प्रदेश खड़ा होगा। और उत्तर प्रदेश में कृषि सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर ब्रज विकास परियोजना के संदर्भ में आयोजित बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक में ब्रज 84 कोसी मार्ग के विकास तथा रेलवे, पर्यटन, अंतर्देशीय जल मार्ग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।
उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगा मामले में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य को विशेष जांच दल द्वारा बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका कल खारिज कर दी। कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने यह याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका को खारिज किए जाने के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस और वामपंथी दल पिछले 20 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठा प्रचार करते रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 90वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने एक ट्वीट में इस बात को लेकर खुशी व्यक्त की कि उन्हें इस महीने के कार्यक्रम के लिए कई तरह की जानकारी मिली है। उन्होंने लोगों से अपने विचार MyGov या नमो ऐप पर देते रहने का आग्रह किया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि आगामी 2025 में होने वाला महाकुंभ भारत और उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से दुनिया को परिचित कराने का बेहतरीन अवसर है। उन्होंने महाकुंभ 2025 को भव्य बनाने के लिए सड़क यातायात व्यवस्था, शुद्ध पेयजल और साफ सफाई के साथ साथ अन्य जरूरतों को ध्यान में रखकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। लखनऊ में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुंभ मेला 2025 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि संगम क्षेत्र के साथ ऐतिहासिक विरासतों और पौराणिक धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार के कार्य भी तेजी से पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा प्रयागराज को सुंदर शहर बनाने की दिशा में जन अभियान के साथ कुंभ मेले से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए। राजधानी लखनऊ के कैसरबाग थाने में ट्रांसजेंडर सेल स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन ADCP पश्चिम चिरंजीव नाथ सिन्हा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस डेडिकेटेड कक्ष में किन्नरों की समस्याओं को सम्मान के साथ सुना जाएगा। उन्होंने बताया कि यह प्रदेश में अपनी तरह का पहला सेल है। इसमें सिर्फ महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। प्रदेश सरकार शहरों में नाले नालियों की सफाई का सर्वे ड्रोन कैमरे से कराएगी। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। प्रमुख सचिव नगर विकास ने कहा कि जल भराव से लोगों को मानसून में परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए बरसात से पहले नगरीय निकायों में नाले और नालियों की सफाइयों के संबंध में पहले ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और गाजियाबाद में सफाई कार्यों का ड्रोन के सर्वे 25 जून तक कराया जाएगा। प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने सभी पंजीकृत सरकारी वाहनों को बिना फिटनेस एवं प्रदूषण सर्टिफिकेट के सड़क पर न चलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ऐसे सभी वाहनों को प्रदूषण नियंत्रण और फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। अपर परिवहन आयुक्त राजस्व देवेंद्र कुमार ने बताया कि सरकारी वाहनों के रखरखाव के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मोटर नियमावली के मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में निम्न हवा के दबाव के कारण अगले 3-4 दिनों में प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। हालांकि कुछ जनपदों में हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं किसानों की फसलों को भी इस वर्षा से लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने 26 जून से राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इस बीच आगामी 2-3 दिनों तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। लखीमपुर खीरी में कल ईसानगर थाना क्षेत्र में एक बस और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रोडवेज से अनुबंधित यह बस घरौरा से लखीमपुर जा रही थी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में दाखिल किया नामांकन पत्र। भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों के पहले बैच की भर्ती के लिए शुरू किया पंजीकरण। ऑनलाइन परीक्षा 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। और मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों में प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।